नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग अब तक के खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और यूक्रेन की जानब से ताज़ा तरीन जो हमला किया गया है रूस के ऊपर, इसके बाद नाज़रीन इकराम खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रूस जवाबी हमले के लिए न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के ऊपर छोड़ सकता है और उस सिलसिले के लिए उसने हंगामी मीटिंग का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, यूक्रेन की जानब से रशिया के ऊपर ड्रोन्स अटैक किया गया और ये यूक्रेन की सरहद से कई किलोमीटर अंदर यानी कि इनसाइड रशिया, हज़ारों मील दूर रशिया की जो एयर बेसिस हैं उनको इन ड्रोन्स के ज़रिए यूक्रेन की जानब से निशाना बनाया गया और इसमें कम से कम 40 तैयारे रूस के उनको तबाह कर दिया गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रूस की कमोपेश 37% जो फ़ज़ाइया है वो यूक्रेन ने तबाह कर दी है। रूस ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके ऊपर इतना मोहलक हमला यूक्रेन कर सकता है। तो नाज़रीन, ये तो बात अब क्लियर है, जो यूक्रेन है उसके पीछे नेटो है। नेटो की तवस्सुत से यूक्रेन ने रूस के ऊपर अब तक का मोहलक तरीन हमला किया है, जिसको रूस जो है वो सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर इतना बुरा हमला होने वाला है। और आपको बताऊं कि इस हमले से कमोपेश $2 बिलियन का नुकसान हुआ है रूस को। 40 त्यारे उसके नाज़रीन कराम तबाह हुए हैं और एक त्यारे की कीमत $600 मिलियन बताई जा रही है और एक रात में उसने $2 बिलियन का नुकसान कर दिया रूस का और उसकी 36% फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया है। जिसके बाद रूस की कौमी सलामती का इजलास सदर प्यूटन ने तलब कर लिया है और यूक्रेन को धमकी दी है कि वो नताइज के लिए तैयार रहे। रूस का जो जवाबी हमला होगा वो मोहलक तरीन होगा। जो हमला उसने रूस के ऊपर किया है इससे कई गुना मोहलक तरीन हमला होगा और इस सिलसिले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं रूस की तरफ से और बैलिस्टिक और बड़े बड़े मिसाइल जो हैं उनको नाज़रीन कराम ऑपरेशनल मूड में लाया जा रहा है और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तीसरी बड़ी आलमी जंग छिड़ सकती है। और उसने सिर्फ यूक्रेन को ये धमकी नहीं दी एटमी जंग की, बल्कि उसने कहा है कि इसके जो पीछे ममालिक शामिल हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन ममालिक, वो भी इन नताइज के लिए तैयार रहे। अब नाज़रीन किराम यहाँ पे जो बेसिक सवाल पैदा होता है, क्या हर यूक्रेन जो वो तो रूस के मुकाबले एक छोटा सा मुल्क है, उसने किस तरह से प्लान किया रूस को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन किराम उसने तकरीबन इस हमले की प्लानिंग 1.5 साल पहले शुरू की थी और इस सिलसिले के लिए उसने रूस के जो ट्रक हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनको हायर किया और उन ट्रक्स के ज़रिए ड्रोन्स को स्मगल किया रूस के अंदर और फिर उन ट्रकों की मदद से इन ड्रोन्स को रूस के मुख्तलिफ जगहों पे जो एयर बेसिस हैं उनके बाहर इनको खड़ा कर दिया गया। फिर ड्रोन्स को यूक्रेन से ऑपरेट किया गया और उसके ज़रिए मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाया गया यूक्रेन की जानब से। इस तरह से रूस की जो फ़ज़ाई ताकत है उसको कारी ज़रब पहुंचाई गई यूक्रेन की जानब से और उसको अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आल्थो इसमें रूस ने कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं दी, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि इसमें उसके कई जहाज जो है वो जलकर खाकसर हो गए हैं। रानी काम इस सारी सूरत हाल के बाद आप सबके जहन में एक सवाल आता है कि यार रूस चाहता क्या है यूक्रेन से, इनके दरमियान जंग हो क्यों रही है। तो नाज़रीन किराम उसका है एक जवाब, रूस का है हमसाया यूक्रेन और यूक्रेन जो है वो हमसाया है यूरोपियन ममालिक का। यूक्रेन कहता है कि उसने नेटो में शामिल होना है और नेटो का तो आपको पता है, एक मुल्क के ऊपर जंग सारे ममालिक के ऊपर जंग। नेटो में 29 ममालिक हैं। तो रूस यूक्रेन को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा लेकिन तुम नेटो में शामिल ना हो। यूक्रेन कहता है कि हमारा मुल्क हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो हमें डायरेक्शन देने वाले कि हम नेटो में शामिल हो या ना हो। इसी बात के ऊपर नाज़रीन करम दोनों के दरमियान मतभेद नहीं बल्कि जंग हो रही है और अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। पिछले 4 से 5 साल से ये जंग मुसलसल हो रही है और अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जंग बड़ी एटमी जंग में तब्दील हो सकती है और यूं कह लीजिए एक बड़ी तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है।
اور یہاں پہ ایک بات اہم ہے کہ چھوٹے ملک نے بڑے ملک کو کاری ضرب پہنچائی ہے، اور پاکستان نے 10 مئی کو ہندوستان کو کاری ضرب پہنچائی، اور اب یوکرین نے رشیا کو کاری ضرب پہنچائی۔ رشیا بھی بڑا ملک ہے یوکرین کے مقابلے میں، وہ ہندوستان بھی بڑا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، لیکن یہاں پہ ناظرین کرام جو ٹیکٹ استعمال کیے گئے ہیں، جو وارفیئر استعمال کی گئی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو جنگیں ہیں فیوچر کی، وہ ڈرون کے ذریعے لڑی جائیں گی، وہ زمینی اٹیک کے ذریعے نہیں لڑی جائیں گی، وہ اپنے گھر بیٹھ کے ڈرونز کو دوسرے مالک میں چھوڑا جائے گا اور انہی کے ذریعے جنگ لڑی جائے گی۔ آپ نے حالیہ پاک بھارت کنفلکٹ میں دیکھ لیا کہ راولپنڈی کراچی تک انڈین ڈرون جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں۔